हेलो एवरीवन, मैं टिप्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किए थे ऑब्जेक्टिव एंड एमसीक्यू जो क्वेश्चन हैं जो अब तक आए हुए थे वो वाले। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे 8 मार्क्स के जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो यहाँ आपके आते हैं वो। ठीक है, यहाँ पे जो ये आपके जो 4-5 क्वेश्चन बताए जाएंगे वही आपको जैसे भी हो आपको पॉसिबिलिटी उस हिसाब से आपको ये याद कर लेने हैं। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। ये है हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ सेंटर लेथ विद नीड स्केच, लिस्ट सम ऑपरेशन दैट कैन बी डन ऑन द लेथ। ये जो लेथ का जो क्वेश्चन है ये आपका बार बार आया हुआ है। ये आपका 1 नंबर में भी आएगा, 4 नंबर में भी आएगा और 8 में भी। यहाँ पे लेथ वाला जो चैप्टर है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो यहाँ पे फंक्शन डिस्क्राइब करने हैं सेंट्रल लेथ के और इसके ऑपरेशन बताने हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन हम लेथ पे कर सकते हैं। जहाँ पे आपका आ जाएगा फेसिंग, टर्निंग, नर्लिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन जो है आप लेथ के ऊपर कर सकते हो। जब आपका फंक्शन का बात आए तो और जब आपको वेरियस पार्ट्स जो है वो शो करने हो तो वहाँ पे आपको पहले क्या बनाना है, इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है। उसके बाद आपको उनके पार्ट्स लिखने हैं। लिखने के बाद फिर आपको जो नंबर ऑफ ऑपरेशन हैं उनके नाम लिखने और जितने आप डिस्कस कर सकते हो मैक्सिमम, मिनिमम आपको 5 जो ऑपरेशन है वो आपको लिखने पड़ेंगे। ये जो है ये 4 नंबर में भी आता है ये हमेशा कि लिस्ट 4 नंबर ऑफ 4 ऑपरेशंस टू बी डन ऑन द लेथ मशीन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका आया हुआ है पिछले 4 के 4 पेपर में आया हुआ है। थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है बस। ये क्वेश्चन हर बार आता है आपका कि डिस्क्राइब करो आप लेथ के ऑपरेशन को, लेथ का फंक्शन क्या है, लेथ का प्रिंसिपल क्या है। तो ये आपको याद करना है। एक चैप्टर है ये, एक चैप्टर आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन ड्रिलिंग, एक्सप्लेन सेंसिटिव ड्रिलिंग और रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ये भी क्वेश्चन है। ये इस पे मैंने देखो 3 टिक किए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये 3 बार पेपर में आया हुआ है। एक ये चारों पेपर में आया हुआ है। जो प्रीवियस 4 ईयर हम कर रहे हैं उन चारों पेपर में ये क्वेश्चन बना हुआ है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये 3 बार आया हुआ है, जिसमें आपका एक बार ये क्वेश्चन दिया हुआ है सिर्फ डिफाइन ड्रिलिंग एंड एक्सप्लेन रेडियल ड्रिलिंग आया हुआ है एक बार। 2 बार आपका आया हुआ है सेंसिटिव ड्रिलिंग। ठीक है सॉरी। तो जिस भी हिसाब से आप इसको पूरा एक्सप्लेन करके ड्रिलिंग होती क्या है, ड्रिलिंग का प्रिंसिपल क्या है, क्या ऑपरेशंस जो हैं हम कितने तरह की ड्रिलिंग होती है। तो यहाँ पे मेन जो है ये आपकी 2 तरह की ड्रिलिंग वाली जो मशीन है वो आपको पढ़ लेनी है। इसमें सेंसिटिव आया हुआ है और रेडियल ड्रिलिंग आया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ गैस फ्लेम एंड देयर एप्लीकेशन। ये भी जो क्वेश्चन है ये भी 2 बार आया हुआ है। डबल टिक ये मैंने इसलिए बार बार रिवाइज करके लिखे नहीं ये क्वेश्चन, नहीं तो आपके ये कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 12 क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो अब 4 टाइम ये आया हुआ है, 3 टाइम ये आया हुआ है और 2 टाइम ये आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डबल टिक, ट्रिपल टिक या 4 टाइम टिक जो दी हुई है इसका मतलब क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको किसी भी तरह है ये आपको याद करना है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ गैस फ्लेम एंड देयर एप्लीकेशन। 3 तरह की जो गैस फ्लेम है वो हमने पढ़ी थी। यहाँ पे आपके ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चन है वो भी आया हुआ था आपका कि गैस फ्लेम जो है हम कितने तरह के यूज़ करते हैं और मोस्ट कॉमनली जो गैस फ्लेम है वो हम कौन सी यूज़ करते हैं। सो ये आपको पढ़ना है और गैस फ्लेम बनानी है। 3 तरह की जो गैस फ्लेम्स हैं वो आपको बनानी है और उनकी एप्लीकेशंस जो है वो भी आपको लिखनी है, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग आता है, आपका कार्बोराइजिंग आता है। ठीक है, और आपकी एक होती है न्यूट्रल। ठीक है, तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है और वो लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग होती क्या है, एक्सप्लेन करो इसके प्रिंसिपल को एंड ऑपरेशन को विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच। चाहे बोले ना बोले आपको स्केच जरूर बनाना है। आपको WT में जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो 4 मार्क्स और 8 मार्क्स का कंपलसरी है आपका डायग्राम बनाना। जितने आप डायग्राम बनाओगे उतने ही अच्छे मार्क्स जो है आप ऑब्टेन कर पाओगे। ड्रिलिंग का भी आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, जहाँ पे रेडियल ड्रिलिंग है, सेंसिटिव ड्रिलिंग है या और अदर टाइप की ड्रिलिंग है।
अगर आपको 2 ड्रिलिंग दी हुई है, उनमें से आप एक का डायग्राम जो आप बना सकते हो। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आप करोगे लेथ का नीट स्केच बना के, और फिर उसके ऑपरेशंस के आप स्किप कर सकते हो शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से। अगर आपने लेथ का जो डायग्राम है वो नहीं बनाया, तो आपको हर एक ऑपरेशन का जो डायग्राम है वो आपको बनाना है। इसमें आपका नर्लिंग भी हो जाएगा, टर्निंग हो जाएगा, फेसिंग हो जाएगा, टेपर टर्निंग हो जाएगा, सारे के सारे जो ऑपरेशंस हैं फिर उनके जो डायग्राम है वो आपके लिए कंपलसरी हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था गैस वेल्डिंग। यहाँ पे गैस वेल्डिंग बतानी है आपको, कितने तरह की होती है उसका प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल और ऑपरेशन जब आप नीट स्केच जब तक आप नहीं बनाओगे आप उसको एक्सप्लेन कर नहीं पाओगे। ऑल्सो राइट एनी 3 एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये भी आया हुआ है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें भी आता है आपका कि गैस वेल्डिंग के जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं वो आप लिखो। ऐसे ही जो लेथ वाला क्वेश्चन है, इससे ये एक जो बड़ा क्वेश्चन है, इसमें से 4 नंबर का भी आपका एक जो क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ टेबल टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन विद हेल्प ऑफ नीट स्केच। यहाँ पे आपको बोरिंग जो है हमने 1 नंबर के क्वेश्चन में पढ़ा था, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव था, 1 लाइनर था, या आप उसको MCQ भी बोल सकते। MCQ में भी आया था कि बोरिंग में हम क्या करते हैं, होल को एनलार्ज करते हैं, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव था उसमें भी आया था। यहाँ पे फिर से आ गया कि बोरिंग जो मशीन है वो क्या होता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले बोरिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, आपकी जो लेथ मशीन है वो, और गैस फ्लेम्स और गैस वेल्डिंग्स, इनके जो आपको कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब ये जो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये पाँचों क्वेश्चन जिस भी बच्चे को याद होंगे वो बच्चा फेल नहीं हो सकता। जिसको ये 5 क्वेश्चन याद हैं, प्लस जो आपके ऑब्जेक्टिव और MCQ जो हमने कराए हैं वो वाले जो क्वेश्चन जिस भी बच्चे ने कर लिए, अपनी कॉपी में उतार लिए, अच्छे से किए हैं बुक में देख के, अभी आपके पास है टाइम, इनको एक्सप्लेन करो अच्छी तरह से, जितना इनके अंदर लिख सकते हो, जो डायग्राम आप बना सकते हो, मैक्सिमम हाफ जो मार्क्स हैं वो आपके ड्राइंग के मिलेंगे। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जो हमारी होगी 4 मार्क्स के जो कॉमन क्वेश्चन जो पिछले 4 साल में आए हुए हैं उसमें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।